सर्व शिक्षा अभियान के ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान अरविंद राणा ने नेशनल बस के फाउंडर रमनीक मोंगिया से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से सरकार द्वारा वेतन नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि पुरानी सरकार के रहते उन्हें कभी भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई थी, पर जब से नई सरकार आई है उन्हें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। और चंडीगढ़ में कौन सी ऐसी टीचर्स एसोसिएशन है जो उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ रही है, इस बात का भी खुलासा अरविंद राणा ने किया। अभी हमारे साथ अरविंद राणा जी हैं जो सर्व शिक्षा अभियान टीचर्स एसोसिएशन के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं कि अभी परसों एक धरना दिया हुआ था टीचर्स एसोसिएशन वालों ने, हंगर स्ट्राइक का, इन्हीं के कुछ लोगों ने। तो वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि मैंने प्रॉमिस कर दिया है और इनकी सैलरी बहुत जल्द रिलीज़ हो रही है। हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो जो कन्फ्यूजन है, तो इनसे पूछते हैं कि एक्चुअल बात क्या है। एक्चुअल कन्फ्यूजन है कि हमारे जो चंडीगढ़ में हमारी जो टीचर 1000 टीचर काम कर रहे हैं, जो जेबीटी हैं और टीजेटी हैं। हमारी एसोसिएशन है सर्व शिक्षा अभियान टीचर वेलफेयर एसोसिएशन, जो 2008 से काम कर रही है टीचर्स के वेलफेयर के लिए, और हमारा किसी और एसोसिएशन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। हम 8 से इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और इस बार भी जब ये समस्या आई कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो सैलरी है टीचर्स 1000 टीचरों को नहीं मिली, तो हमने इसके लिए मल्टीपल काम करने शुरू किए। हमें MHRD मिनिस्ट्री में भी उसके रिमाइंडर वगैरह भेजे इनको कि इस बजट को रिलीज़ किया जाए। इसमें आपने प्रॉमिस किया था पैब के मिनट्स में, बजट अप्रूव्ड हुआ है, ये बजट दिया जाए। तो उस चक्कर में हम पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले, सरबजीत सिंह से मिले। उनसे हमने ये बात की, बताया उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं वे आउट निकाल रहा हूँ किस तरह से बजट लाया जाए। सेंटर में भी मैंने बात की है, हम कोशिश करें जल्दी से बजट लाया जाए। फिर एडवाइज़र मिले, एडवाइज़र ने कहा था कि मुझे वे आउट बता दो कि बजट कहाँ से लाएँ, हम सेंटर से तो आया नहीं अभी, तो कहाँ से लाएँ। तो मैंने उनको कहा था कि आप किसी डिपार्टमेंट से इसको लोन ले लो आप, ठीक है। तो कहते ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। फाइल चलती रही। उसके बाद फिर हमने इनसे दोबारा मिले। हमने एक पॉइंट और रखा था कि हमारी FD भी हमारी वापस जो उन्होंने इलीगली ले रखी है, वो FD हमें वापस कर दो। तो काफ़ी हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ, बाद में DSC के साथ, डिप्टी डायरेक्टर चंचल सिंह है, इनके साथ हमारी काफ़ी 4 घंटे की नेगोशिएशन चली है। तब जाके ये मान गए और उन्हें मान गए कि भाई जो FD है नॉर्म्स के अगेंस्ट हमसे 1 महीने की सैलरी के रूप में ले रखी है। तो वो FD इन्होंने रिलीज़ कर दी हम लोगों को। लेकिन जो बेसिक इशू था वो सैलरी का भी पेंडिंग है। और जो मेरी इंटीमेशन है और मेरी जो करस्पॉन्डेंस है MHRD के साथ, जो मैं बाई फ़ोन और बाई मेल के थ्रू करता हूँ, तो मुझे चला पता कि ये बजट है, ये अगले शायद अप्रैल तक शायद नहीं आए। ये बजट जो रिवाइज बजट एस्टिमेट बनना है 25 जनवरी को, उसके बाद 2 तारीख को बजट पार्लियामेंट प्रेजेंट होगा, उसके बाद जाके ये सैंक्शन होगा बजट। लेकिन ये बजट आएगा जाके अप्रैल या मई में आ सकता है। तो हमें लगा ये तो समस्या हो जाएगी बहुत, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये टीचर्स जो है 1000 टीचर है, अभी 3 महीने के लिए सैलरी नहीं मिली है, वो तो 6 महीने हो जाएंगे उनको, बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर हमने इसकी इंटीमेशन इन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी हमने, ऑलरेडी हफ्ते पहले की बात है। इनको इंटीमेशन दी हमने और हमने इनको अनाउंस भी कर दिया मीडिया के द्वारा कि 11 तारीख को हम अपनी मस्जिद ग्राउंड में प्रोटेस्ट करेंगे इसका। और हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा मेनली MHRD मिनिस्ट्री है जो, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बिकॉज ये दोनों की गलती के कारण बजट तक नहीं पहुंचा हुआ है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें शामिल क्यों रहेगा? बिकॉज हम डायरेक्ट इनके एम्प्लॉइज़ हैं, हमसे दूर नहीं जा सकते, इसलिए हमने इनको भी शामिल किया। और हमारी लोकल MP किरण खेर, उनको भी इन्वॉल्व किया, बिकॉज वो लोकल MP है और सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस है। बट उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की है कि बजट वहाँ से उनको करस्पॉन्ड भी की है, MHRD मिनिस्टर बात भी की है, लेकिन उसका रिजल्ट फिलहाल तो नहीं निकला है। तो इसलिए हमने अपने प्रोटेस्ट अपने वहाँ रखी। मस्जिद ग्राउंड में हमने तकरीबन 600-700 लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों के साथ भी वहाँ के प्रोटेस्ट किया और अलग अलग स्लोगन सिंबल लेकर आए। रेंट उन्होंने शो किया कि इतना हमारा रेंट है, इतने हमारे बच्चे की फ़ीस है, उसके बस की फ़ीस है, लोन्स की EMIs हैं, बिजली का बिल है, ये रख के हमने वहाँ प्रोटेस्ट किया और इनको मैसेज दी और इनको कहा, चताया इसमें कि हमारा प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा। इसको प्रोटेस्ट को हम स्कूल तक ले जाएंगे और हर लेवल तक लेके जाएंगे। और नेक्स्ट डे ही DSC का सुबह मुझे मैसेज आ गया था, अर्ली मॉर्निंग, मतलब 10 बजे के आसपास DSC का मुझे मैसेज आ गया था कि हम आपको 2 महीने तनख्वाह मैनेज करके आपको दे रहे हैं, ठीक है। रही बात की भी, कुछ और टीचर यूनियन वहाँ धरने बैठे हुए थे और उन्होंने इसको नाम दिया हंगर स्ट्राइक का। तो मेरे हिसाब से 9 से 5 बैठते हैं, कोई हंगर स्ट्राइक नहीं होती। हंगर स्ट्राइक के लिए 24 घंटे बैठना पड़ता है। तो आप 9 बजे बैठोगे और 12 बजे या जूस पी लोगे, वो हंगर स्ट्राइक नहीं होती। हंगर स्ट्राइक के लिए आपको कुछ बलिदान देने पड़ते हैं, आपके पास टीचर की सपोर्ट होनी चाहिए जो आपका साथ दें। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। वो एक प्रोटेस्ट, जो प्रेशर पड़ा डिपार्टमेंट पे, वो मान गए और नेचुरली वो उनका एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी यूनियन है उन सबको इन्फॉर्म कर दिया जाए। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, जो क्योंकि हम इस पूरे प्रोटेस्ट को स्प्रेड कर रहे थे। और सेकंड, उन्होंने उनको भी इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि उनके पास बैठे हुए थे। अब हम ये अभी हमारा, उन्होंने अपनी कॉल से जो भी आंदोलन था, धरना बंद कर दिया इन्होंने।
लेकिन हम एज ए ऑन प्रिंसिपल हम बंद नहीं कर सकते। कारण जब हमें पता है कि ये जो बजट है ये अप्रैल मई के पहले नहीं आएगा और ये रॉन्गफुली है, ये बजट अप्रूव्ड किया हुआ ऑलरेडी, इस अप्रूव्ड बजट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको डिनाई नहीं कर सकती, ऑन टाइम इनको देना पड़ेगा। इसके लिए हमारा जो मूवमेंट है वो जारी रहेगा, उसकी शुरुआत एक नेक्स्ट वीक में हम कर देंगे। उसके लिए पहले बता दूं कि भाई क्योंकि अदर चीज़ सभी स्टेट्स का मामला है और उसमें हम उस मूवमेंट के बारे जानते कैसे हैं, उसको लीड कैसे कर रहे हैं, बिकॉज हमने एक साल पहले एक नेशनल लेवल एसोसिएशन बनाई थी, उसका नाम रखा हमने एसोसिएशन ऑफ एसएस रमसा टीचर ऑफ इंडिया। उसमें चंडीगढ़ के, पंजाब के, असम के, त्रिपुरा के, मिज़ोरम के, अरुणाचल प्रदेश के, मेघालय के, ये सारे और सारी टीचर एसोसिएशन इसमें शामिल थी। तो हमने वहाँ उसके जनरल बॉडी मीटिंग बुलाई है और उसमें अपॉइंट किया, उन्होंने मुझे एज अरविंद राणा को इस पूरे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। तो उसके अंतर्गत जो मैंने इन सारी चीज़ों को इशू को स्टडी किया तो क्या पाया कि जो पंजाब में तकरीबन 13,000 टीचर हैं जो अंडर एसएस रमसा के अंडर काम कर रहे हैं, और वैसी सेम अलग अलग तकरीबन 6,000 टीचर अरुणाचल प्रदेश में है, तकरीबन 6,000 टीचर त्रिपुरा में है, तकरीबन 14,000 टीचर मेघालय में है, 30,000 टीचर असम में है, मिज़ोरम में 4,000 टीचर हैं। तो इन अलग अलग टीचरों में जो स्टेट का लेवल है, अब जो हम पंजाब को लेते हैं, पंजाब में भी सेम बजट ऐसे अप्रूव हुआ जैसे हमारा बजट अप्रूव होता है। उनकी तकरीबन सितंबर से तनख्वाह उनको नहीं मिली। अब देखो 13,000 टीचर है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसकी तनख्वाह उनको नहीं मिली, वो कैसे अपना घर चला रहे होंगे। सेम इस केस है आपका मेघालय का, वहाँ भी 2 महीने से नहीं मिली है, और उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ भी 3 महीने तनख्वाह नहीं मिली है, मिज़ोरम वालों को 6 महीने से नहीं मिली है, मणिपुर वालों को 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन स्टेट्स को एसएससी का बजट ट्रांसफ़र नहीं किया। इन्होंने जहाँ तक मेरी अपनी रीडिंग जाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर स्टेट्स को लेटर इशू किया था नवंबर में, उसको पढ़ के जो मैं समझ पा रहा हूँ तो ये पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये बजट में कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टेट्स को ये कह रहे हैं हमने आपका जो टैक्सेस में शेयर था डिवैल्यूएशन के अंतर्गत हमने 32 से 42% कर दिया, थोड़ा आप मैनेज करो। और सेक्शन 7 RT का कहता है कि RT को इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेदारी है वो स्टेट और सेंटर दोनों की है, कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अंतर्गत उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया, बट वो ये नहीं समझ पा रहे, ये खासकर जो यूटी है विदाउट लेजिस्लेचर है, इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, इसमें कोई स्टेट शेयर है ही नहीं। जब स्टेट शेयर है ही नहीं है तो यूटी को कैसे कह सकते हैं कि स्टेट बजट से वो सैलरी दें। एक सरकार जो खुद नियम बना रही है, खुद नियम का पता नहीं है, उसको खुद ही वॉयलेट कर रही है, इससे बड़ी जो असमंजस की घड़ी वो कहाँ होगी, बताओ जरा। अच्छा, तो और जो बाकी स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा है, यूपी है, हिमाचल है, तो इनमें भी सेम समस्या आ रही है सर्व शिक्षा अभियान के लोगों को? नहीं, ऐसा है कि मैं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है अंडर सर्व शिक्षा अभियान, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी किया और सभी स्टेट गवर्नमेंट ने किया। जब 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था उस वक्त ये पोस्टें पीटीआर मेंटेन करने के लिए स्टेट्स को दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी। पोस्ट का मतलब बजट देना। उन्होंने कहा हम आपको बजट देंगे बिकॉज एजुकेशन का लेवल बहुत ख़राब है, इस लेवल को हमने सुधारना है, हम आपको पोस्ट दे रहे हैं, इतनी पोस्टें पीटीआर मेंटेन करने के लिए कि एक टीचर भी 40 बच्चा हो एक टीचर के पीछे, ठीक है। तो उसके लिए पोस्ट सैंक्शन की, बजट हम देंगे, पोस्ट आपने क्रिएट करनी है और रेगुलर क्रिएट करनी है, अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्रिएट करनी है। इस कारण इन स्टेट्स ने, हरियाणा के लेता हूँ, हरियाणा हिमाचल लेता हूँ, दोनों हमारे पड़ोसी स्टेट हैं, इन्होंने ये गलती नहीं की। इन्होंने पोस्टें अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्रिएट कर दी, रेगुलर पोस्टें थी, और जब ये बजट शुरू में सैंक्शन होता है तो अपने स्टेट बजट के हेड के अंदर ही ये जो नॉन प्लान का बजट है, वो प्लान का बजट है एसएससी का, वो लेकर आते हैं, पहले ही प्रोविजनिंग कर लेते हैं, तो इन टीचरों को तनख्वाह में कोई समस्या नहीं आती। हरियाणा में है तकरीबन 12,000 टीचर अंडर एसएससी काम कर रहा है, किसी टीचर को ये नहीं पता वो एसएससी का टीचर है। एसएससी तो एक टैग है जो लग गया बिकॉज इनकी गलती से इन कुछ स्टेटों में ये पोस्टें सोसाइटी के अंदर अपॉइंट कर दी। सोसाइटी कौन सी? स्टेट सर्व शिक्षा सोसाइटी, जिसका काम था सिर्फ पैसा लेना, स्टेट को देना। इन्होंने अगेंस्ट ऑल नॉर्म्स उस सोसाइटी को अपॉइंटिंग अथॉरिटी बना दिया, बजट भी अलग से आता है, इस कारण ये समस्या हो रही है। तो पूरा ब्लंडर है सेंट्रल गवर्नमेंट्स का और इन कुछ यूटी और स्टेट गवर्नमेंट्स का। सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है, उन्होंने एक सिस्टम फॉलो किया है, इसलिए वहाँ कोई समस्या नहीं आ रही। अभी हमारे राणा जी से बात हुई है और राइट टू एजुकेशन में सबसे बेसिक जो पता लगा हमें कि सबसे बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है वो सर्व शिक्षा अभियान है। तो सर्व शिक्षा अभियान जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था तो उसके अंदर ये प्रोविजंस थी, और जैसे हरियाणा और हिमाचल ने, इन्होंने बताया कि हरियाणा और हिमाचल ने तो अपना पूरा एक सिस्टमेटिकली उनको रिक्रूट किया है और एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, लेकिन पंजाब, चंडीगढ़ और बाकी नॉर्थ
नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट कर दिया है और हज़ारों टीचर्स जो हैं वो आज भूखे मरने की कगार पे हैं। और आज स्पेशली हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर इस वक्त 13,000 से ऊपर टीचर हैं सर्व शिक्षा अभियान के, और वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने की सैलरी हो चुकी है, 4 महीने की उनको सैलरी नहीं मिली है और अभी 5वां महीना चल रहा है। और कब तक उनको सैलरी मिलेगी और कब तक वो होगा कैसे? अब ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पंजाब के अंदर कैसे हम एक अच्छी शिक्षा बच्चे को मिले, कैसे मिले, वो हम खुद सोच सकते हैं कि मिल ही नहीं सकती है इन हालातों में। ना तो कोई टीचर ध्यान से पढ़ा सकता है जिसको अपने घर की टेंशन पड़ी होगी और घर का अपना खर्चा चलाना है। इस हालातों में पंजाब के अंदर एजुकेशन का लेवल ना तो इम्प्रूव हो सकता है, ना ही हम लोग सोचें कि वो होगा। तो ये जो पंजाब सरकार के दावे हैं कि हमने बहुत प्रोग्रेसिव पंजाब बना दिया, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी बना दी, बहुत कुछ किया है, वो अब आपके सामने बात आ चुकी है। और हमने ये बात ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के नीचे अगर ये स्टेट गवर्नमेंट चाहती तो इसको पॉलिसी को चेंज कर सकती थी और बहुत बढ़िया पॉलिसी बन सकती थी और किसी को कोई किसी तरह की दिक्कत ना आती। रमनीक मुंगिया, नेशनल बज़ के लिए, चंडीगढ़ से।